दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी एडिटोरियल, चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस का हो दोस्तों, उसका और इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कहीं ना कहीं लिंक है? यस दोस्तों, बिल्कुल आप भी ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, इस तरह के जो सेक्शन है दोस्तों हमारे एग्जाम में, खासकर जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं और सी सेट एग्जाम है दोस्तों, इन सब में बहुत बड़ा एक गहरा लिंक है दोस्तों। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल लिया जाए दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे कुछ क्वेश्चन जो उसी एडिटोरियल से बनाए जाएं, जिसमें आपके एरर्स हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, फिलर्स हो, प्यारा जंबल्स हो दोस्तों, तो दोस्तों क्या लगता है कि एक पंथ दो काज हो जाएगा दोस्तों? यही इसी अप्रोच को दोस्तों कंसिडर करते हुए और कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक को कंसिडर करते हुए इस कंसेप्ट को डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको अलग से एडिटोरियल ना पढ़ना पड़े और अलग से आपको ग्रामेटिकल स्किल्स पे काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, एक वीडियो जो कई मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करेगा दोस्तों। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है दोस्तों, क्योंकि एसबीआई क्लर्क एग्जाम आ गया, उधर से आपने सी सेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी दोस्तों। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सेशन की जो आपने टाइटल देखा है, बहुत बढ़िया। मतलब जो एक हेयर ड्रेसर्स होते हैं, जो सैलून चलाते हैं, ये लोग भी अब एक तरह से डॉक्टर बनेंगे। ये डॉक्टर वो नहीं जो एमबीबीएस वाला है, ये डॉक्टर जो है एक साइकोलॉजिस्ट वाला भी काम करेंगे, स्पेशली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में। वहाँ पर ऐसा एक प्लान किया गया दोस्तों। लेकिन कितना अच्छा हो कि इसको भी हम समझेंगे कि कैसे ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है दोस्तों। इसके बारे में भी कुछ डाटा पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपने अपना कॉपी और पेन ले लिया। अब आप ये पूछेंगे सर कॉपी और पेन क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लाइव एग्जाम होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं किसी बुक से एरर्स बनाएंगे, कहीं से कॉम्प्रिहेंशन लाएंगे, कहीं से क्लोज टेस्ट लाएंगे। दोस्तों, ये पहली बार आप ऐसा पढ़ने जा रहे हैं। इसी सेक्शन से, जो आज आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे, इसी सेक्शन से दोस्तों आपके लिए एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, फिलर्स, पैरा जंपर, ये सभी तरह की अप्रोचेस हैं। और दोस्तों, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, और आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिए, अपना स्कोर भी चेक करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो दोस्तों, ये आज टाइटल आज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्लो ड्राई एंड वेंट। अब ये दोनों वर्ड जो दोस्त आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये दोनों वर्ड आए हैं दोस्तों हमारे कहाँ से? ये अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों वर्ड जो आए हैं वो हेयर ड्रेसर या सैलून इंडस्ट्री से हैं दोस्तों। ब्लो ड्राई जो है वो एक एक्ट है, मतलब एक तरह का एक्शन है, जिसपे हम बालों को सुखाते हैं, उनको स्टाइल करते हैं, किसकी हेल्प से? हेयर ड्रायर की वजह से। और वेंट जो है, अगर आप दोस्तों इस चीज को ध्यान से देखिए तो वेंट क्या है? वो कहता है कि वो एक ब्लो ड्राई, ध्यान से देखिएगा, ब्लो ड्राई ब्रश है दोस्तों। बस एक ब्रश है, मतलब एक तरह से देखा होगा जो आपने राउंड शेप का होता है ना, चल, जो अलाउ करता है एयर को, ताकि ड्रायर से जो निकल रहा है, एयर जो निकल रही है, वो बालों पर डायरेक्टली चली जाए दोस्तों, जिससे वो ड्राइंग भी इजी हो जाती है और स्टाइलिंग भी इजी हो जाती है दोस्तों। चलिए, और एक वर्ड इसमें और दिया, डिस्कस किया गया दोस्तों, डेटरेंस। मतलब कुछ ऐसा जो हमें रोकता है कुछ करने के लिए दोस्तों। बहुत डेटर, एक वर्ड सुना होगा, डेटर रोकना एक वर्ब है, और उसी से नाउन बनाया गया डेटरेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ हेड ड्रेसर हु आर क्वालिफाइड, मतलब जो क्वालिफाइड हैं वो काउंसल कर सकते हैं। काउंसल का मतलब सलाह दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा ना कि हम काउंसलर की बात करते हैं, एक काउंसलर होता है, एक काउंसलर जो सलाह देता है। जैसे हम आप किसी कोचिंग में जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट जो हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन वो काउंसलर होता है, वो हमें गाइड करता है। चलिए, अब वो कहता है कि एज लॉन्ग एज शेम, ये एक्सप्रेस अपना व्यू दिया है। यही मुझे, मतलब इस इंडियन एक्सप्रेस की यही बहुत तारीफ है। मतलब टाइटल के साथ साथ एक कंक्लूजन देना, ये इसकी बहुत बड़ी तारीफ है दोस्तों। एज लॉन्ग एज शेम, मतलब जब तक शर्म है और नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, और हमने अपने आप को रोका हुआ है, तो क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ सपोर्ट विद इन कम्युनिटी, हमें अपनी कम्युनिटी में ही एक ऐसा सपोर्ट तैयार करें जो कन्वर्सेशन को एनेबल करे। इन इंटीमेट, मतलब बहुत अच्छे एक संबंध के साथ, नॉन इंटीमिडेटिंग सेटिंग, और किसी बाकी जो सेटअप है उसको भी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, कैन हेल्प अ लॉट मोर पीपल इन डिस्ट्रेस। तो मतलब पूरी कहानी ये है दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर
या पूरे वर्ल्ड में जो लोग स्ट्रेस के अंदर हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए कई लोग तो बताते नहीं कि हमें कोई मेंटली प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग के पास अलग अलग एक्सक्यूज है दोस्तों, कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट की बात की जा रही है अफ्रीका के अंदर, वहाँ के जो सरकार ने एक प्लान किया है कि क्यों ना, क्योंकि आप और मैं भी जनरली अगर हम ध्यान से देखें तो हम जब हम एक नाई की दुकान पर या बार्बर की दुकान पर या सैलून जाते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वहाँ पर लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं, एक तरह से किसी भी इशू पे टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है और लोग वहाँ थोड़ा सा फ्री और कंफर्टेबल फील करते हैं। और यही इशू है, आपने भी कभी नोटिस तो किया होगा, जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहा था तो बहुत से लोग वहाँ पर पूरा वर्ल्ड कप डिस्कस कराते हैं, अपने व्यूज़, अपने सजेशन देते हैं, मतलब अपना दिल खोल देते हैं वहाँ जाकर। और ये सच भी है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था दोस्तों हमारी पहली स्लाइड। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। अच्छा, अब आप सोचेंगे डायरेक्ट सर आप तो कह रहे थे कुछ क्वेश्चन है, तो दोस्तों एडिटोरियल भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी करने हैं। वो क्वेश्चन भी इसी पैसेज से बनेंगे दोस्तों। चलिए समझते हैं, बीच बीच में आते रहेंगे दोस्तों, नथिंग टू वरी। चलिए नेक्स्ट पैसेज आ गया दोस्तों, इसकी लाइन को देख लेते हैं अब आराम से। समटाइम्स, कभी कभी, ऑल दैट इज नीडेड, जो जरूरत होती है, इज समवन हु विल लिसन। कई बार जरूरत होती है यार कोई ऐसा हो जो हमें सुने, कोई ऐसा हो जो हमें सुने दोस्तों। इन द सिटीज ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका, वैसे तो ये आजकल मेट्रो सिटी में खासकर हो गया दोस्त, लोग अकेले रह गए, न्यूक्लियर फैमिली होती है। अमंग द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा गरीबी की बात वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पुअरेस्ट रीजन्स है पूरे वर्ल्ड में वो अफ्रीका है, जहाँ पर मेंटल सपोर्ट इज बियॉन्ड एक्सेस, जो काफ़ी मतलब हमारी जो वहाँ के लोग हैं उनके जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उनकी पहुँच से दूर है। और हेयर ड्रेसेस आर बीइंग ट्रेंड, तो अब हेयर ड्रेसेस पैसिव वॉइस दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जिसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 यूज किया जा रहा है। हेयर ड्रेसेस को ट्रेन किया जा रहा है टू प्रोवाइड एट रिस्क पीपल, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है एट रिस्क पीपल विद ए सिंपैथेटिक ईयर। उनको इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि वो एक दया वाला कान रखें, मतलब हाँ भाई आपकी क्या समस्या आप बता दें यार हमें। एंड ए शोल्डर, अपना वो शोल्डर दें, तो क्योंकि आदमी जब दुखी होता है तो एक फ्रेज में यूज़ करते हैं ना, या अपना कंधा दीजिए मैं अपना दुख हल्का करना चाहता हूँ। सो दोस्तों इस अप्रोच पे काम किया जा रहा है, सिंपैथेटिक ईयर एंड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, कि जो हेयर ड्रेसर है वो इस तरह के लोगों की बात करें जो एट रिस्क पर हैं दोस्तों। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और इंटरेस्ट भी बनेगा दोस्तों। बहुत अच्छा पैसेज है, अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा पैसेज भी है, और आपके एग्जाम के एंगल से भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अरे ये तो मजा आ गया आपके लिए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक है। अभी आपने जो लाइन पढ़ी, अभी जो पढ़ी थी, बस थोड़ी सी ईमानदारी दिखाना, पीछे जाके उसको स्क्रीन को रोक के मत जाना प्लीज। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप एक रियल कैंडिडेट हैं तो देसी भाषा में कहते हैं ना विद्या रानी की कसम, तो विद्या रानी की कसम लगेगी अगर पीछे देखा तो। चलिए इसमें 2 एरर है दोस्तों, और आपके लिए मैं एक छोटा सा कहूँ तो टाइमर लगा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, पर टाइमर लगाने से एक नुकसान तो होगा कि आपका ध्यान वहाँ जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों, आप फटाफट आंसर सोचें, मैं बस आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, ऑलमोस्ट वही 30-40 सेकंड में। 2 एरर हैं दोस्तों इसके अंदर, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। विंटर सीजन में यही सबसे बड़ा इशू होता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लासेस भी लेके आते हैं ना ऑफलाइन, तो फिर उसके बाद भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। आई होप कि ये सब आप इग्नोर करेंगे प्लीज। 2 एरर है दोस्तों, ऑलमोस्ट 4-5 लाइन्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करना, क्योंकि अभी क्लोज टेस्ट भी हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी है दोस्तों, इसलिए कॉपी और पेन जरूर कैरी करके चलिए। हाँ बीच में मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, मैं 3-4 दिन नहीं आ पाया क्योंकि आउट ऑफ मैं स्टेट था अपने, लेकिन उसको हम कवर करेंगे। जो 3 या 4 वीडियोस बनाने हैं वो जल्दी बना लिए जाएंगे दोस्तों, ताकि जो हमारा वो 45 डेज का टारगेट है वो बिल्कुल पूरा होगा दोस्तों, नथिंग टू वरी। बाकी आप अपने सजेशन देते रहिए,
और चैनल को जरूर प्लीज़ शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा बूस्टर मिलता है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। आई होप कि आंसर सोच लिए होंगे आपने। 2 एरर थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि 2 में से 2 स्कोर जरूर आना चाहिए आपका। चलिए करते हैं स्टार्ट। कहीं कुछ मिल रहा है दोस्तों, देखें, पक्का नहीं मिला, चलिए कोशिश करते हैं। पहला एरर तो दोस्तों ये है, एनीवन और समवन में आपको डिफरेंस है। भाई हम किसी के आगे थोड़ी ना कहेंगे, कोई ना कोई हमें सुने, अरे कोई जान पहचान का ही होगा ना। अब वो नाई जो है, जो आपकी कॉलोनी का है, आप उससे बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एनीवन अननोन हो जाएगा, समवन थोड़ा सा नोन हो जाएगा दोस्तों। ये था आपका एक छोटा सा एरर। और दूसरा एरर जो था वो मैंने होमोनियम से लिया है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए, बियॉन्ड एक्सेस, मतलब आपके वहां पर उस तक पहुंच नहीं है उस मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, और एक्सेस ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये 2 एरर थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है दोनों सही हो, नहीं है तो दोस्तों इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही सेशन आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस आपकी अटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो होता है फोकस, आप कितने फोकस्ड हैं ये मैटर करता है दोस्तों। बहुत से लोग बस पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मैं आई विश कि आपका फोकस बढ़े दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़े। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला सेशन, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा पैसेज। अब वो पैसेज कहने की कोशिश करता है, भाई वो कहता है डेजिग्नेटेड, भाई उनको क्या नाम दिया गया, उनको क्या मतलब पोजीशन दी गई, डेजिग्नेट किया गया। वो कहता है उन्हें कहा गया मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स, राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स, मतलब क्या बढ़िया वर्ड यूज किया गया। दे आर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता है, सिंपल पैसिव वॉइस है, बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अब वही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाता है, टू सपोर्ट नॉन वर्बल साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब ताकि वो नॉन वर्बल, मतलब बिना बोले हुए वाले जो साइंस होते हैं डिस्ट्रेस के, एज दे ब्रेड एंड ब्लो ड्राई देयर क्लाइंट्स, जब वो मतलब ब्रेड समझ गए ना, जब जनरल बोलते हैं ना, उस लड़की ने चोटी बनाई हुई है, और ब्लो ड्राई देयर क्लाइंट, जब वो अपने जब क्लाइंट के जो बालों को वो जो हेयर ड्रायर होता है उससे उसको ड्राई करते हैं। ये मैंने दोनों पिक्चर आप पे डाल दी जिससे आपको समझ में आ सके। ये ब्रेड जो आप चोटी कहते हैं हिंदी में, प्लेट्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जेंटली सीक इन्फॉर्मेशन एंड गिव एडवाइस। अब देखिए उनका तरीका देखिए, मतलब वो आपके मतलब जो आप सर्विस लेने आए वो सर्विस भी दे रहे हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे एडवाइस भी दे रहे हैं। पहले उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम चल रही है, जिससे वो एडवाइस दे सके दोस्तों। मतलब पेशेंट जो है उसको ये पता ही नहीं है कि जो पीछे आपके साथ जो खड़ा हुआ है, जिसे आप ब्यूटिशियन समझ रहे हैं या आप बार्बर समझ रहे हैं, वो आपको सलाह दे रहा है। मतलब सलूट है दोस्तों। मतलब नाई कितना बड़ा रोल निभा सकता है, कितनी मतलब तारीफ की जा सकती है, इस पैसे से पता चलता है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों, आगे देखते हैं। अरे तो मजा ही आ गया दोस्तों। चलिए अब आपका, फिर मैंने कहा ना, इसलिए सेशन को मत छोड़िए, पूरा अटेंड करिए, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। चलिए कॉपी पेन कैरी कर लीजिए दोस्तों। टाइमर नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइमर लगाने में मैंने देखा कि बच्चा थोड़ा सा बाउंड हो रहा था। चलिए दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्शंस आपको मिल ही गए हैं, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मैं आपको इसका लॉजिक भी दूंगा, आंसर भी दूंगा दोस्तों, एज यूजुअल हमेशा जो हमारी अप्रोच रहती है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके बैंकिंग में और सी सेट में आते हैं दोस्तों। आई होप इग्नोर करेंगे थोड़ी कफिंग का दोस्तों।
चारों कर लेना दोस्तों, फिर एक ही बार स्टार्ट करेंगे। यही काम कर सकते हैं हम, दो दो करके कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप कि आंसर्स आपने अटेम्प्ट कर लिए हो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब वो कहते हैं इन द इम्पॉवरिश रीजन, मतलब इम्पॉवरिश मतलब जो एक तरह से पॉवर्टी वाला कहें तो रीजन्स जो हैं, इन द इम्पॉवरिश रीजन्स सेंटर वेस्ट अफ्रीका, हेयर ड्रेसर्स आर बिकमिंग ऑफरिंग सॉलिस, सॉलिस मतलब एक तरह से कंफर्ट दोस्तों, टू दोज डिप्राइव जो वंचित हैं किससे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट से दोस्तों, ठीक है। अब साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस, कानोजिया बहुत बढ़िया वर्ड है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है दोस्तों, जिसे कहते हैं कला का पार्की, मतलब जो किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है, खासकर वैसे हम इसे फूड के लिए लगाते हैं। एपोस्टेट्स और एम्फेथेटिक लिसनर्स। अब सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं दोस्तों। एक तो भाई हमने अभी डिस्कस करा है कि कॉनोजियर जो एक तरह से वो एक्सपर्ट है, और अभी जो हेयर ड्रेसर वो एक्सपर्ट तो किस चीज़ में है, अपने हेयर कटिंग में है और मेकअप वाले कंसेप्ट में है दोस्तों, तो वो मेंटल हेल्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गया। चलिए, साइकोफेंट चापलूस होते हैं, और ये चापलूसी नहीं कर रहे हैं यार, ये तो बहुत नोबल काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गया। अच्छा, एपोस्टेट्स का मीनिंग तो क्लियर ही होगा, ऐसा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एपोस्टेट्स का मतलब एक ऐसा आदमी जो पॉलिटिकल बिलीफ को या पॉलिटिकल जो फीलिंग होती है उसको छोड़ देता है, इस तरह से कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ऑब्वियसली यार इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एम्पैथेटिक लिसनर, जो बहुत सहानुभूति के साथ सुनते हैं आपके इशू को। चलिए, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स, अभी जिनको वो ना टर्म दिया गया दोस्तों, आर ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाता है किस चीज़ के लिए, वो समझते हैं, टू डिसर्न क्यूज वाइल स्टाइलिंग हेयर, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो क्या कहेंगे दोस्तों, पहला टैकीटर्न, पॉइगनेंट, पॉइगनेंट तो आपको क्लियर होगा, सैड फीलिंग होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नॉन वर्बल, क्या वो वर्बल है या नहीं है दोस्तों, ये जरा सोच के देखिए कि वो वर्बल है या नॉन वर्बल है। भाई वो तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्लियर। तो ये तो क्लियर है कि पॉइगनेंट तो नहीं होगा, वो सैडनेस की बात तो नहीं कर रहे, वो और दुखी नहीं कर रहे। अब टैकीटर्न और विसरल को अगर हम बात करें तो विसरल जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। टू डिसर्न क्यूज, क्यूज मतलब हिंट एक तरह से, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात भी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप टैकीटर्न को देखें तो टैकीटर्न क्या है, मतलब आर ट्रेन टू डिसर्न, टैकीटर्न कहें तो अगर आप कहें जो मतलब इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला भी कह सकते हैं आपसे। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो जब वो हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, आप सोचिए आपके पीछे एक नाई खड़ा हुआ है, बार बार खड़ा हुआ है, और अब वो जो स्टाइलिंग है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म इमोशनल सपोर्ट, वो सपोर्ट जो दे रहा है वो कैसे दे रहा है, वो कुछ इशारों से दे रहा है, भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, कुछ ऐसे इशारे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों हम तो एक ही आंसर दे सकते हैं कि यार वो नॉन वर्बल काम कर रहा है, और यही हमने पैसेज में पढ़ा था दोस्तों। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। इन द क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है एक तरह से इच्छा, टू असिस्ट एट रिस्क इंडिविजुअल्स, दीज हेयर ड्रेसर जेंटली इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर क्लाइंट, पहले वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंश्योरिंग इंश्योर करता विश्वास पक्का करना, अ कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, वो पहले समझते हैं कि क्या पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरा बिहेवियर कैसे क्या क्या हो रहा है उनके साथ, ऑफ देयर इमोशनल वेल बीइंग दोस्तों। तो अब अगर हम इसको देखें तो वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर हम रेपुटेट की बात करें तो किसी बात को स्वीकार करना या इनकार करना होता है,
यार निकालना तो नहीं होता, ये तो पहली ऑप्शन गलत होगी। एक्सोनरेट किसी को मुक्त कर देना, पाप से मुक्त कर देना, भाई तुम दोषी नहीं हो, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। एलिसिट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एलिसिट का मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना, इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना। और प्लाकेट का मतलब, प्लाकेट कहें तो दोस्तों पैसिफाई जैसा एक वर्ड हो गया, किसी को शांत करना। तो शांत करना तो नहीं है दोस्तों, वो तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं। सारी कहानी जो होती है ना, हमेशा जब भी आप फिलर्स करें दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए जो डैश के बाद जो वर्ड होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया इलिसिट, किसी चीज़ को बाहर निकालना, इंफॉर्मेशन को। बीइंग डेजिग्नेटेड, अब वो डेजिग्नेट तो हो गया मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। दीज हेयर ड्रेसेस गो बियॉन्ड मेयर हेयर स्टाइलिंग, ये तो बात सही है। हेयर स्टाइलिंग के अलावा वो काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, गो बियॉन्ड। दे प्रोवाइड अ कंफर्टिंग, और बढ़िया, कंफर्टिंग एक्टिंग एज पिलर्स, अरे क्या बात यूज करिए, एज पिलर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, मतलब वो इमोशनल सपोर्ट के एक तरह से पिलर भी बन जाते हैं। जक्स्टा पोजिशन, भाई किसी दो चीज़ें होती हैं उनको हम एक साथ रख देते हैं तो जक्स्टा पोजिशन होती है। और कॉनन्ड्रम, वो कहता है भाई ऐसी चीज़ हो जिसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिमेनर किसी का बिहेवियर होता है, आचरण होता है, और रिस्पाइट होता है एक तरह से रेस्ट, तो क्या कहेंगे? तो दे प्रोवाइड ए कंफर्टिंग, मतलब वो उस तरह से जो उनके सामने जो क्लाइंट ही कह देते हैं, जो क्लाइंट आया या कस्टमर आया उसको एक तरह से वो कंफर्ट कर रहे हैं, साथ साथ बिठाने वाली कहानी तो नहीं हो रही है। डेमेनर उनके वो बिहेवियर नहीं समझ, मतलब बिहेवियर नहीं बता रहे हैं कि बिहेवियर कैसा है, वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनको रिलैक्स कर रहे हैं एक तरह से। तो रिस्पाइट हो गया दोस्तों, रिलैक्स। चलिए, तो ये थे दोस्तों मेरे हिसाब से हमारे 4 बढ़िया से क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, अब आगे इसको देखते हैं दोस्तों क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं ये जो क्रिएटिव अप्रोच है टू एड्रेसिंग, वो इसको एड्रेस संबोधन करते हुए कहती है, व्हाट इज नाउ रिकॉग्नाइज, अब क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए बेसिक नीड, एक बेसिक नीड, हैज ए लेसन फॉर अदर कंट्रीज। अरे ये बहुत बढ़िया बात करिए। वो कहते हैं ये इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक बेसिक जरूरत है, और ये एक लेसन भी है, पार्ट भी है दूसरी कंट्रीज के लिए, स्ट्रगलिंग विद ए सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ लो अवेयरनेस। और ऐसा ही कॉम्बिनेशन जहाँ पर लो अवेयरनेस हो और लिमिटेड एक्सेस हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड ट्रेन पर्सन, और इतने ट्रेन पर्सन हो, तो ये तो बात सही है यार। इंडिया में भी इसका मतलब कंडीशन बिल्कुल सेम ही है। अब वो कहते हैं नोटेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन अगस्त, उन्होंने भी अगस्त में कुछ ऐसा बताया कि मतलब 1 लाख लोगों के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है दोस्तों। देखिए खतरनाक है, मतलब 0.75, मतलब एक पूरा भी नहीं हुआ। वैसे तो एक इंसान है मान लें, लेकिन उसको अगर एवरेज वाइज देखें तो एक भी नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पैसेज को देने का पर्पस भी यही है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को सैल्यूट है। हमेशा बहुत बढ़िया वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक को रेज किया जाता है दोस्तों। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक पैसेज क्लियर होगा। पैसेज जरूर क्लियर करिए, क्योंकि आगे जो कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट है वो आप तभी रिजॉल्व कर पाएंगे दोस्तों अगर आपका कंटेंट क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहने की कोशिश करता है। पहले इसको इरेज कर देते हैं, अब वो कहने की क्या कोशिश करता है उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। वो कहता है यूनियन गवर्नमेंट का जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, उसको कहा भी क्या गया, उसको कहा गया टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जिसको एक एब्रीवेटेड फॉर्म में डाला है टेली मानस। भाई एम का ये हो गया, फिर ए असिस्टेंस हो गया, फिर नेटवर्किंग, फिर अक्रॉस स्टेट्स। और ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड राउंड द क्लॉक असिस्टेंट, 24 घंटे असिस्टेंट देता है टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो चिंता में है, दुख में है। और इसने बहुत डिफरेंसेस किए हैं। इन हिज एड्रेस अ मेंटल हेल्थ डे इवेंट लास्ट वन, जो पिछले महीने एक मेंटल हेल्थ जो मेरे ख्याल से अक्टूबर में होता है, या जूनियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख पीपल हैड बीन काउंसल्ड, उनको सलाह दी जा चुकी है जब से ये इनिशिएटिव रोल आउट हुआ। मतलब रोल आउट का मतलब एक न्यू प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है,
2022 में, मतलब 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो मतलब 3.5 लाख लोगों को अब तक इसके ऊपर असिस्टेंस दी जा चुकी है। क्लियर। जबकि डाटा तो कह रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब शायद आपके लिए कुछ बढ़िया आने वाला है। चलिए आ गया बढ़िया दोस्तों, मुबारक हो आपको। आपको 2 एरर मिल रहे हैं दोस्तों, लाइव एरर्स हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक है, उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आएंगे दोस्तों। कोशिश पूरी करिएगा, बस यही उम्मीद करेंगे हम आपसे। चलिए दोस्तों, मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइमर लगाने से स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता हूँ, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेशर नहीं चाहता दोस्तों मैं। चलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक है। 2 एरर हैं दोस्तों, मैं ऑटोमेटिकली वही मिनट ही दूंगा, वैसे ज़्यादा नहीं दूंगा। मैंने अपने यहाँ पर एक वॉच रखी है, मैं उसको देखता रहता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। चलिए दोस्तों कोशिश जरूर करिएगा। दो एरर बस ये ध्यान रखिएगा। Time is going to over, man. चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आई होप कि आपने दोनों एरर ढूंढ लिए होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। पहला एरर जो था, ये एक फ्रेज था राउंड द क्लॉक। भाई फ्रेज तो राउंड द क्लॉक होता है ना, राउंड द क्लॉक तो क्लॉक तो एक घड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो राउंड द क्लॉक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ढूंढ लिया तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, नहीं ढूंढा तो ओ शिट कर रहे हो गए। चलिए, और इसके ऊपर तो मैंने हिंट दिया भी था दोस्तों, काउंसिल्ड नहीं है, काउंसल्ड है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये 2 छोटे छोटे एरर थे दोस्तों, आई होप कि लगा होगा कहाँ पे एरर है। एक तो आर्टिकल का एरर था और एक स्पेलिंग का एरर था दोस्तों। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर 2 में से 2 आया होगा दोस्तों। चलिए अब ये देख लेते हैं एक बार, आपका जो जीएस है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं दोस्तों। आई होप कि जीएस भी आप पढ़ रहे हैं भाई। तो मुझे भी आता थोड़ा सा, ये अक्टूबर 10 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं जो 2023 की जो स्कीम है वो मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये जो एक थीम है इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, ये 1992 में स्टार्ट किया गया था, जब वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH ने इसको सेलिब्रेट किया था। और आज इसमें शायद 150 प्लस कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेंट हैं दोस्तों। चलिए मुझे यही छोटा सा डाटा था आपके लिए। तो जहाँ जहाँ जो टॉपिक पर डाटा मिलता है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपको प्रोड्यूस करूँ, ताकि आपकी मतलब इंग्लिश के साथ साथ जीएस की नॉलेज भी इम्प्रूव हो दोस्तों। चल आगे स्टार्ट करते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया आ गया दोस्तों, स्पोर्टिंग दायरा। चलिए दोस्तों, तो ए बी और सी और डी 4 सेक्शन है और एक नो एरर दोस्तों। मैं टाइमर लगा दूँ एक बार, मतलब अपने लिए यहाँ टाइमर लगा देता हूँ, आपको नज़र नहीं आएगा वो। चलिए आप करें। चलिए दोस्तों कोशिश करिएगा, एक ही एरर है, ठीक है। कोशिश करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आएगा। आसान है। बस दोस्तों थोड़े से सेकंड बचेंगे। आई कैन सी माई वॉच ओवर है। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं कि सही सोचा होगा आपने।
चलिए इस बार भी आपका एक वर्ड बेस आ रहा था, वोकैबलरी बेस आ रहा था दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये तो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, पर्सनल नॉलेज होती है, तो ये पर्सनल तो मेरे को दूसरा चाहिए था दोस्तों। PERSONN और ये EL, तो ये वाला पर्सनल चाहिए था दोस्तों, ये मैंने आपको गलत दे दिया था, तो ये तो गलत ही था। तो यही छोटा सा एरर दिया था दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड पर्सनल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा ना इसमें थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि अभी आप देखो अगर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आपको मिल जाएगा वीडियो और एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा बड़े सेशन नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में कई चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। एक वो होता है ना कि भी किसी टाइपिस्ट को बिठा दिए, टाइपिस्ट वाला काम नहीं होता दोस्तों, ये खुद ही डेवलप करना होता है, क्योंकि एरर भी खुद ही डेवलप करने होते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे आगे हैं, पहला पैसेज पढ़ लेते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में आज पब्लिश हुआ है दोस्तों। चलिए वो कहते हैं बट इन ए नेशन ऑफ 1.4 बिलियन, ऑब्वियसली हमारी कंट्री की बात हो रही है, जहाँ पर 40% पॉपुलेशन हैज़ रिपोर्टेड मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस। अरे ये तो बहुत ज़्यादा डाटा हो गया, मतलब 50% की बात करें तो वो हो गया 70 लाख, सॉरी 140 करोड़, 70 करोड़ दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा कम करोड़ कर ले, 50 करोड़ मान ले। मोर नीड्स टू बी डन, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3.5 लाख लोग आए थे, तो वही आप देखिए करोड़ों में जा रहा है अगर इस डाटा की बात करें। सो दिस कुड मीन प्रोएक्टिव मेजर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीपल, इसमें पीपल को जोड़ना होगा, हुज वर्क इन्वॉल्व डेली कॉन्टैक्ट विद अदर्स, ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका दूसरे लोगों से इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑब्वियसली इसमें हम लोग टीचर भी आते हैं जब हम क्लासेज में जाते हैं। टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, ताकि हम पहचान पाएँ कि कहीं जो सामने वाला कैंडिडेट है ये किसी स्ट्रेस में तो नहीं है। वैसे तो मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको थोड़ा सा कंसोल भी करता हूँ, मोटिवेट भी करने की कोशिश करता हूँ। यार लाइफ एक है, पहले हेल्थ सही होगी तो एग्ज़ाम एक ही बार में पास होता है। हाँ, स्ट्रेस में और प्रेशर में बच्चे पास नहीं कर पाते, ये तो कन्फर्म है। इसलिए थोड़ा सा कूल रहा करो, चिल रहा करो यार, एग्ज़ाम पास हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में पढ़ेंगे तो जो एक कंसेप्ट है उसको 2 घंटे लगेंगे, और अगर आप चिल होंगे तो वो सिर्फ 10 मिनट का कंसेप्ट होता है दोस्तों। अब जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हैं, ये सेशन ले रहे हैं, बिल्कुल आराम से फ्री होकर मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ भी आप देख रहे हैं, आराम से कूल होकर बैठिए। प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अटेम्प्ट अपनी तरफ से एफर्ट अच्छा करना है, ध्यान दाएं बाएं नहीं रखना। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं और आपके मोबाइल में 4 ऐप खुले हुए हैं तो दोस्तों आपका ध्यान चला गया, इसलिए बाकी ऐप खुलने ही नहीं चाहिए दोस्तों। कहीं आप साथ में आपने व्हाट्सएप भी खोला हुआ है, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, फेसबुक भी खोला हुआ है, तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर तो गलत है दोस्तों। फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे कब, जब रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। यही छोटी छोटी बातें समझनी होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है पैसेज में। वो कहते हैं जो सैलून जो प्रोफेशनल है आर पर्टिकुलर वेल सूटेड फॉर दिस। वो कहते हैं कि जो सैलून प्रोफेशन है वो बिल्कुल सूट करते हैं इसके लिए, एज सीन इन द अफ्रीकन इनिशिएटिव। अफ्रीकन इनिशिएटिव जो लिया गया बहुत बढ़िया लिया गया, एज वेल एज प्रोग्राम लाइक हेयर 3 आवर्स। ये बहुत बढ़िया बात बताइए, प्रोग्राम के नाम है, एक तो हेयर 3 आवर का नाम बताया गया है, और हेयर ड्रेसर विद हार्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक प्रोग्राम चल रहा है हेयर ड्रेसर विद हार्ट्स, मतलब हेयर ड्रेसर जो है बड़े दिल के हैं, मतलब एक तरह से मतलब एक हिंदी भाषा में नहीं बनाया मैंने आपके। अब वो कहते हैं कि 3 आवर्स का क्या मतलब, वो कहता है रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। भाई वो ऐसे ही करते हैं ना, बालों को छोटा भी करते हैं, रीयूज भी कर लेते हैं और रिसाइकिल भी कर देते हैं, तो एक तरह से वो नाम रखा गया हेयर 3 आवर। ठीक है दोस्तों, मतलब उसका इस पैसेज में टेक्निकली मीनिंग थे कंपनी का, मतलब एक जो प्रोग्राम है उसका नाम था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी एक छोटा सा पैसेज आपके लिए, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बस कमर की पेटी बांध लीजिए, बस मजा ही आ जाएगा। वो कहता है जब तक शेम की बात है, कुछ लोगों को तो शर्म आती है, हम किसी को कैसे कहेंगे जी, मुझे चिंता हो जाती है, मैं रोता हूँ या रोती हूँ, लैक ऑफ नॉलेज होती है कि भाई इसका कोई तब समाधान कैसे होता है,
कोई पैसे नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती है डेटर करती हैं, हमें रोकती हैं। क्रिएटिंग नेटवर्क को सपोर्ट, एक्चुअली में जब हमारा दिल दुखी होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो सिर्फ शेयर करने से, बात करने से वो सॉल्व होता है विद इन कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर ही। एंड अनेबली कहते हैं वो भाई अपने मन, अगर आपने बात शेयर कर दी तो आपका मन का बोझ हल्का हो गया बस। अब कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं तो मन का बोझ बढ़ता चला जाता है दोस्तों। अब कुछ लोग आंसर देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने मन का बोझ नहीं लिखेंगे, हमारे को भी कमेंट में लिखेंगे सर आज मेरा स्कोर कम आया, सर गाइड करिए कैसे करना है, कुछ नहीं लिखेंगे, अपना ही बस ठीक है सर नहीं हुआ कुछ नहीं। अरे आप शेयर करिए, मन को हल्का करिए दोस्तों। एंड एनेबलिंग कन्वर्सेशन एंड इंटीमेट, और वो कहता है कि जब हम कम्युनिटी के अंदर होते हैं तो कन्वर्सेशन जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। नॉन इंटीमिडेटरी सेटिंग, मतलब कोई जो मेडिकल सेटिंग है उनको भी इससे कोई खतरा नहीं है। कैन हेल्प अ लॉट मोर पीपल इन डिस्ट्रेस, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मदद की जा सकती है उन लोगों की जो डिस्ट्रेस पे हैं। डेटरन का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके थे, जैसे समथिंग प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोकती है जो चीज़, उसको डेटरेंट कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये यहाँ तक तो मुझे लगता है कि पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तभी आपको समझ में आएंगे कि आपने अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों। चलिए, तो ये दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गया है, बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों। टाइमर मैंने अपने यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों, मतलब लगाया नहीं, लगा ही रहा हूँ चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं आंसर दूंगा, पहले आप अटेम्प्ट करें ये दो क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं। भैया आप बैंकर बनने जा रहे हैं, सी सेट तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो सीयूटी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेवल आ गए वहाँ पर भी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सही अप्रोच पकड़ ली आपने दो क्वेश्चंस की। अच्छा, साथ साथ में आंसर भी दे दूंगा ताकि स्क्रीन को वापस रिटर्न पे ना जाना पड़ेगा हमें। चलिए दोस्तों, मेक इट फास्ट। चलिए दोस्तों, ये टाइमर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रेडी हैं, बिल्कुल टाइम होगा अभी। तो वो कहते हैं कि जो हेड रेसलर हैं वो सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट को, व्हाट इज देयर डेजिग्नेशन इन दिस रोल, तो उनका रोल क्या है दोस्तों। मुझे लगता है काफ़ी आसान आंसर है, जल्दी आप आंसर दे भी देंगे। तो दोस्तों हमने पढ़ा ही था, वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों मैं बाकी डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम भी आपका बचा के रखूँगा, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सेकंड पे आते हैं, इन व्हाट वे, किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग द डेजिग्नेटेड मेंटल एम्बेसडर अमंग हेयर ड्रेसर, तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो हेयर ड्रेसर के साथ साथ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी बन सके। तो क्या कहें, तो भाई एक तो वो कह रहे हैं हेयर स्टाइलिंग टेक्निक, तो यार उससे जो मेंटल हेल्थ का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस वर्कशॉप, ये तो वर्कशॉप तो ऑर्गेनाइज नहीं करे, क्योंकि वो अपनी दुकान में सिर्फ जो क्लाइंट या कस्टमर आया उसको डील कर रहा है, उसकी हेयर ड्रेसिंग पे भी काम कर रहा है और उसको हेल्प भी कर रहा है, और वो भी नॉन वर्बल साइंस है दोस्तों। आंसर मेरा डन हो गया है। तो फर्स्ट का था सी और सेकंड बी फॉर बॉय। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप कि अच्छा शायद 8-10 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बना लेता हूँ फिर क्लास भी लेता हूँ, तो याद नहीं शायद 8 है या 9 या 10 ऐसे ही कुछ है। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। थर्ड एंड फोर्थ आ गया है, टाइमर मैं आपके लिए ऑन कर देता हूँ, एंड हियर इट इज़। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करिएगा दोस्तों। कितना आप जो पढ़ चुके हैं कितना आप रिकॉल कर पाते हैं, पैसेज में भी यही करना होता है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन में। इसलिए जब आपको पढ़ाया जाता है ना, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए,
यही ग्रेस्पिंग, यही प्रैक्टिस है दोस्तों। कुछ लोग सिर्फ मॉक दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी वो डायरेक्ट मतलब मैच खेलने गए हैं। अरे प्रैक्टिस करनी होती है यार मैच खेलने से पहले, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वर्ल्ड कप जीत जाओगे। मतलब बोलते हुए दुख तो होता है दोस्तों क्या करें, बीइंग इंडिया बहुत दुख हुआ था उसे। लेकिन अगर क्रिकेट एंगल से देखा जाए तो मैच भी काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था दोस्तों। टाइमर देख रहा हूँ बस मैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, बस टाइम खत्म होने ही वाला है आपका, उम्मीद करते हैं। चलिए डन है भाई। हाउ डज द पैसेज सजेस्ट, पैसेज कैसे सजेस्ट करता है कि अप्रोच जो सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में है कुड सर्व एज ए लेसन, वो एक तरह लेसन का काम कर सकते हैं दूसरे देशों के लिए जो इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। भाई हमारी तो जनसंख्या भी बताई जा चुकी है 140 करोड़ दोस्तों, और 1 लाख के ऊपर एक भी नहीं था। अच्छा मैं आंसर बोलते जा रहा हूँ शायद, सॉरी चलिए तो क्या कहेंगे, बाय बाय एम्फसाइजिंग द नीड फॉर फाइनेंशियल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है यार। बाय हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ हेयर ट्री ऑस्ट्रेलिया, ये पॉइंट थोड़ा सा क्लोज लग रहा है। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग ए क्रिएटिव अप्रोच टू एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ नीड, बाय डेमोन्स्ट्रेट करना। बाय प्रमोटिंग द रोल ऑफ पॉलिटिशियन, ये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ वैसे आजकल बार्बर शॉप पे ये बहुत ज़्यादा होता है, नेताओं के बारे में ज़्यादा डिस्कस होता है हमारे देश में। चलिए, बाय हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ हेयर थ्री, इसमें बी और सी में से एक ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत था ये तो हेयर थ्री पे काम करें भाई, वो लेसन की बात कर रहा है तो लेसन है तो डेमोन्स्ट्रेटिंग वाला बेस्ट रहेगा दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया सी। अगले पे आते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारे इंडिया की, उसने क्या बताया कि रेशो क्या है साइकेट्रिस्ट का, तो मैंने बता ही दिया था यार, एक से कम में गलती से आंसर निकल ही गया था। चलो फिर डन हो गया, चलो बी ऑप्शन याद भी होगा वैसे, चलिए कोई बात नहीं। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इस बार कितने हैं, 3 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से टाइमर लगा देते हैं दोस्तों आपके लिए, ताकि 6 क्वेश्चन तो आसान ही है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि सर बहुत मुश्किल हो गया। चलिए चलिए कोशिश करिए। टोटल शायद 9 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम और बचा आपके लिए, करते हैं स्टार्ट। आसान है, हो भी होंगे शायद। आपको एक हैबिट पड़ेगी इंग्लिश पढ़ने की, क्वेश्चन पढ़ने की, लाइव बिल्कुल माइंड आपका अभी एक्टिव हो तो आंसर दे पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बस थोड़ा सा रह गया। करते स्टार्ट। वो कहते हैं इंडिया में जो प्रोग्राम है, इंडिया मेंशन एज ए रिस्पॉन्स टू लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल वर काउंसल्ड अंडर दिस इनिशिएटिव, ये तो आपको यार याद है ना, वो ये वाला काउंसल था इस इनिशिएटिव में कितने लोगों को मतलब अभी तक एक तरह से एक्सेस मिल चुका है। सो दोस्तों वो जो प्रोग्राम था उसमें शायद 3.5 लाख लोग थे, यस। तो भाई 3.5 लाख वाला ही आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन हो गया शायद, राइट। बाकी में 1 मिलियन था, उसमें 5 लाख थे, और सैलून में 2 लाख लोग थे, तो 3.5 लाख। और व्हाट परसेंट द पॉपुलेशन द नेशन में 1.4 बिलियन है रिपोर्टेड मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस। भाई डाटा के अकॉर्डिंग जो डाटा आया है उसमें कितने लोग जो हैं वो 140 करोड़ में डिस्ट्रेस या स्ट्रेस में हैं। तो जो इस
पेपर के अकॉर्डिंग आया है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो आया था दोस्तों अबाउट 40%। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मोर डज द ऑथर सजेस्ट, ऑथर क्या सजेस्ट करता है, नीड्स टू बी डन किया जाना बाकी है टू एड्रेस मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस इन इंडिया। अरे बहुत बड़ी बात की गई है। तो वो कहता है यहाँ पर, कहता है कि ट्रेन प्रोफेशन डेली कॉन्टैक्ट विद अदर्स टू रिकॉग्नाइज साइन ऑर्डर। तो जो ऐसे लोग जो डेली कांटेक्ट करते हैं लोगों से, उन लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से आइडिया है, बहुत बड़ी आइडिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन आई होप कि आपके डन हो गए हैं। अभी 2 क्वेश्चन बाकी बचे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि 7 में से 6-7 तो आना चाहिए स्कोर। चलिए दोस्तों, ये शायद आपके आ गए 2 क्वेश्चन, राइट आंसर आ गया है। और टाइमर मैं आपका लगा देता हूँ, ये लग गया है आपका। चलिए, अच्छा इसके बाद शायद एक आपका क्लोज टेस्ट भी है दोस्तों, कहीं मत जाइए, पूरा सेशन अटेंड करिए। नहीं फिर मुझे वो याद दिलाना पड़ेगा विद्या रानी की कसम। अगर आप सच मुझे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका बैंकिंग एग्ज़ाम है, सीसेट का एग्ज़ाम है, अगर इन दोनों के एग्ज़ाम की तैयारी करें कहीं मत जाइए। और बाकी अगर जाएंगे तो नुकसान ही है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, नया चैनल है। अच्छा बहुत से स्टूडेंट मैंने भी नोटिस करा कि वो पहले देखते हैं कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। तो यार कुछ लोगों ने जब चैनल बनाया जब कोरोना पीरियड चल रहा था, मैं क्लासेस में ही बिजी रहा, आई कुडंट गेट टाइम टू गो फॉर दैट। पर हिंदी में कहावत है, जब आँख खुले तभी सवेरा दोस्तों। चलिए सवेरा हो गया, उम्मीद करते हैं धूप आपकी तरफ से आएगी जितनी जल्दी आप इसको शेयर करते हैं। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी मेरी बातों पर ध्यान भी दे रहे हो, क्वेश्चन भी करते रहना। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। वो कहता है कि सिग्निफिकेंस वाला महत्व क्या है, जो एक वो प्रोग्राम चल रहा है ना हेयर 3, जो मैंने डिस्कस करा था, रीयूज रिसाइकल वाला जो कंसेप्ट था ऑस्ट्रेलिया में। वो कहता है कि इसका क्या महत्व है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या महत्व है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, ये काउंसलिंग सर्विस है, ये फाइनेंशियल तो बिल्कुल नहीं है यार, ये तो गलत गलत बात है। काउंसलिंग सर्विस हो सकती है, सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस वर्कशॉप भी नहीं है ये। अब इन 2 में से एक ऑप्शन है दोस्तों, क्या कहेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों सी है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, व्हाट डज द पैसेज प्रपोज एज पोटेंशियल डेटरेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल डेटरेंट्स और अवरोधक हैं टू सीकिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कि लोग मेंटल हेल्थ सपोर्ट ही नहीं लेते, एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम, और उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे डेटरेंट्स बताने हैं हमें। हाँ भाई एक तो ये आंसर बिल्कुल, लोगों में शर्म है, वो लोग कहना नहीं चाहते कि भाई मैं आजकल थोड़ा सा सोच नहीं पाता हूँ, मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ, भूल जाता हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं होती कि भाई इसके लिए भी कोई डॉक्टर होता है। मनी, पैसा नहीं है डॉक्टर पे जाने के पास। तो दोस्तों यही इसका आंसर बनता है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके 9 में से अच्छा स्कोर आया हुआ, स्कोर जरूर मेंशन करिएगा दोस्तों। और थोड़ा सा कनेक्ट में रहेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ आपको दूंगा धीरे धीरे। चलिए, और ये आ गया आपका लास्ट सेशन दोस्तों, और 5 क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि 5 के 5 आपके सही होंगे। टाइमर मैं अपने यहाँ लगा लेता हूँ, और मैं 2 मिनट का, 3 मिनट का, 2.5 मिनट का लगा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, पहले एक बार आप गो थ्रू कर लें, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। पहले एक बार हल्का सा एक बार रिव्यू ले लें दोस्तों आप पैसेज का। आप कहेंगे सर कैसे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ एक बार हल्का एक हिंट ले लें। ये उसी लाइनों से बनाया गया जो लाइनें भी आपने न्यूज़पेपर में आज पब्लिश हुई है ना दोस्तों, उन्हीं लाइनों से बनाया गया। थोड़ा टाइम लगता है बस।
चलिए, आई होप कि थोड़ा सा एक रफ आइडिया जरूर जनरेट कर लिया होगा आपने। तो आप क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन से जल्दी सजेस्ट कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पहले में 3 क्वेश्चन मिले दोस्तों, राइट। अब आपका टाइमर ये दोबारा से लग गया दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों खत्म होने वाला टाइम है आपका 3 क्लोज टेस्ट ऑप्शंस के लिए। अच्छा, हर एक पेज पे आपको स्लाइड पर राइट में एक ऐप का नाम नज़र आ रहा होगा, CET, ये उसका लोगो है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड करते हैं, फ्री है, और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों अगर आप भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। ये हो गया आपका टाइम खत्म। चलिए, वो कहते हैं इस इनोवेटिव अप्रोच, जो मतलब क्रिएटिव अप्रोच होती है, हेयर ड्रेसर जो हैं प्ले अ क्रूशियल रोल। भाई हेयर ड्रेसर जो हैं वो एक क्रूशियल रोल निभाते ही हैं एज फॉर दोज फेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंज, उनके लिए जो मेंटल हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, केयर टेकर्स, कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट 2 होते हैं। एक कॉन्फिडेंट जो होता है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग होता है CONFI और DENT, ये अलग होता है दोस्तों। और जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है, विश्वास पात्र। जैसे राम और श्याम 2 फ्रेंड है, और श्याम ने कहा राम मेरा कॉन्फिडेंट है, मतलब विश्वास पात्र है। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंट है दोस्तों, वो जो ए वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो कहते हैं एज केयर टेकर्स, कॉन्फिडेंट, कोलाबरेटर्स। तो यार कोई बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्रिटिक्स की बात नहीं हो रही, नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं रहा दोस्तों इसके अंदर। केयर टेकर भी केयर टेकिंग भी नहीं करते हैं, तो आपके विश्वास पात्र बनते हैं। तो हमारा आंसर डन हो गया है, कॉन्फिडेंस। दे आर नॉट मेयरली स्टाइलिस्ट, वो केवल स्टाइलिस्ट नहीं है, इसकी बजाय दे बिकम कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब काफ़ी एक काइंड फीलिंग रखना। दे बिकम कंपैशनेट, ऑफरिंग ए यूनिक ब्लेंड ऑफ इमोशंस सपोर्ट। एक मिक्सचर देते हैं किसका, इमोशन सपोर्ट का और हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्टाइज। जो हेयर स्टाइल में उनकी एक्सपर्टाइज है, जो उसमें वो निपुण है, उसके साथ साथ वो एक इमोशनल सपोर्ट का एक ब्लेंड देते हैं, मिक्सचर देते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, दे बिकम कंपैशनेट आर्टिसंस, आर्टिस्ट तो नहीं है वो, काउंसलर का काम कर रहे हैं, और एस्थेटिशियन जो होते हैं, जो जिनको लाइसेंस मिला होता है कॉस्मेटिक्स का। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था आपके लिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और कंडक्टर तो बिल्कुल ही नहीं है यार, बस थोड़ी ना चल रही है तो राइट आंसर हमारा आ गया दोस्तों, काउंसलर। चलिए दोस्तों, थर्ड पर आते हैं। ट्रेन टू रिकॉग्नाइज, उनको ट्रेन किया गया है टू रिकॉग्नाइज सब्टेल। सब्टेल एक तरह से बारीक सूक्ष्म क्यूज, उस हिंट को समझने के लिए। दे एक्सटेंड बियॉन्ड द कन्वेंशन सैलून एक्सपीरियंस, और वो बियॉन्ड चले जाते हैं, मतलब जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। क्रिएटिंग ए सेफ स्पेस फॉर इंडिविजुअल्स इन नीड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक तरह से वर्बल तो नहीं करते, नॉन वर्बल पढ़ा था हमने, तो बिल्कुल नहीं होगा। विजुअल कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आंसर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सबटल इमोशनल क्यूज, वो इमोशनल से जुड़ते हैं दोस्तों उसके साथ, आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि 3 में से 3 स्कोर आया होगा दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कंप्लीट करते हैं और जय हिंद करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आपका ये टाइमर लग गया है दोस्तों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों।
दो ऑप्शन है। टाइमर ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, छोटा ही लगाया है। कोशिश करिए दोस्तों, कोशिश करिए और अपना स्कोर ज़रूर भेजिए कि सारे क्वेश्चन जो थे उनको मिलाकर, चाहे वो एरर्स के थे चाहे कॉम्प्रीहेंशन के थे, क्या स्कोर रहा टोटल आपका। भला इस बार एसबीआई ऑफिसर तो बनना ही है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस को मैं एनहांस करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, टाइमर कह रहा है कि बस अब खत्म होने वाला है सेशन। चलिए दोस्तों, ये हो गया टाइम आपका। वो कहता है इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है ना केवल स्टाइल के लिए, बल्कि इंफॉर्मेशन जो एक इनको क्या करनी होती है, मैंने हिंदी दे दी आपको, प्राप्त करनी होती है, अस्वीकार करनी होती है, प्रोस्क्राइब करनी होती है, डिस्क्रिमिनेट करनी होती है। कुछ वोकैब भी याद हो जाएगी दोस्तों आपको इसी बहाने। चलिए तो क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई। वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एलिसिटी कर रहे हैं, तो दोस्तों यार एक काम करते हैं, ये तीन ऑप्शन को काटा मार देते हैं। क्लियर हो गया। बाकी वर्ड मीनिंग लिख लेना दोस्तों कॉपी के अंदर, स्क्रीन को रोक के। क्लियर। चलिए पांचवें ऑप्शन पे आते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ स्टाइलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट हाईलाइट्स। वो क्या हाईलाइट करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इन ए डाइवर्स एंड वेज। कन्वेंशनल तो बिल्कुल नहीं, पहले तो कुछ नहीं होता था। प्रीकेरियस अस्थाई भी नहीं है, गुप्त भी नहीं है, वो सबके सामने ही कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि डाइवर्स एंड इनोवेटिव है, एक नया तरीका है दोस्तों। मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट को इस तरह से हेल्प की जा रही है, बहुत इनोवेटिव तरीका है दोस्तों। पैसेज पढ़ने के बाद भी बहुत खुशी हुई, और उम्मीद करते हैं चलिए कि अब आपको जो सेशन था काफ़ी हेल्पफुल रहा, और उम्मीद करता हूँ कि स्कोर भी अच्छा रहा होगा दोस्तों। और बस और ज़्यादा बातें नहीं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ बाय बाय करते हैं, बस ये लास्ट है। ये ऐप आपसे मैं कह रहा था डाउनलोड कर लेना यार, अच्छा लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। उम्मीद करेंगे अब छुट्टियाँ नहीं होंगी, अब कहीं जाना नहीं है मुझे। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा प्लीज़। भाई आपके वो व्हाट्सअप है, एक लिंक तो शेयर करना है यार, कोई नुकसान तो होगा नहीं। हिंदी में कहावत है ना, विद्या बांटने से बढ़ती है, बांटो यार। चलिए दोस्तों, थैंक यू।